अंशुल, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपका गेटअप बहुत ही कमाल का लग रहा है। बहुत धन्यवाद। किस तरीके से यात्रा रही और जब आपको पता लगा आप क्लियर करने में कामयाब रहे हैं, क्या पहला विचार था? तो सर आपने जैसे मुझे इंट्रोड्यूस करा तो उससे पहले मैं बता दूं, सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा है रैंक 22 के हिसाब से, लेकिन मैं एज अ पर्सन समझता हूं कि एक इंसान अपनी रैंक से कहीं ऊपर होता है, या मुझे रैंक मुझे मैटर नहीं करती। तो मैं पहले भी एक एस्पिरेंट था, तो मैं अभी भी अपने आप को एक एस्पिरेंट ही बोलता हूँ। तो पहले जब मैं एस्पिरेंट था तो शायद एक यूपीएससी का सपना देखा था, लेकिन अभी भी मैं एस्पिरेंट हूँ, तो मैं अब एक बेहतर कल का सपना देखता हूँ। तो दैट टाइम आई वॉज एन एस्पिरेंट, और टुडे ऑल्सो आई रिमेन एन एस्पिरेंट। आई एम एन एस्पिरेंट फॉर एवर। तो मैं सर अपने बारे में और कहूँ तो जैसे बच्चन साहब ने जो कविता लिखी थी कि मस्ती का मन मिट्टी का तन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। तो सर यही जब मैं छोटा था, मैं 12वीं क्लास में मैं कुमाऊं में मैंने टॉप करा था, तो एक पत्रकार मेरे पास आए थे। उन्होंने बोला था कि अंशुल, आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, आप यूपीएससी करेंगे, आप लॉयर बनेंगे। तो मैंने बोला कि सर मैंने अभी तक कुछ बनने का सपना तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने कुछ करने का सपना ज़रूर देखा है। तो सर मैं वही देश सेवा हमेशा से करना चाहता था, और मुझे लगता है कि यूपीएससी के माध्यम से मुझे एक देश सेवा का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उस पर खड़ा उतर सकूं। और जो वो एक बहुत प्रसिद्ध गीत है, शायद आपने सुना होगा कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ। तो सर अगर मेरा यूपीएससी में भी सिलेक्शन नहीं होता, मैं किसी और फील्ड में भी जाता, तो मेरा ध्येय ना यही रहता कि मुझे मातृभूमि की, यहाँ के लोगों की, और जो मेरे साथी हैं उत्तराखंड में जो मेरे लोग हैं उनकी सेवा मैं कर सकूं। क्योंकि जब मैं छोटा था मैं देखता था मेरे साथ के बच्चे कई कई 3-3, 4-4 किलोमीटर चल के स्कूल जा रहे हैं। वो तो काफ़ी पुरानी बात हो गई। फिर वापसी में आपने भी देखा होगा, शायद आप अगर पहाड़ घूमते होंगे शायद आप लोग, तो वापसी में जब वो स्कूल से आते हैं तो उनके सर पे घास भी रहती है, लकड़ियाँ भी रहती है। ऑल्दो अभी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, हमारी सरकार बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा चुकी है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने उन सारी समस्याओं को बहुत पास से देखा है, समझा है, तो शायद मैं उनके प्रति कुछ कर सकूं। अपने कुछ जो मेरे सोल्यूशंस है, जो या मेरे विचार हैं, तो उनके प्रति मैं मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। धन्यवाद। अंशुल, एक तो कोचिंग का सवाल है और दूसरा है मेंटर का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सर पहले मेंटोर वाले सवाल पे आता हूँ, किसने पूछा था मेंटर का? हाँ। आपका नाम? हाँ। समझा, धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। तो मैं मेंटर के सवाल पे मैं अपने ही दृष्टिकोण बताऊंगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर पढ़ाई देहरादून और नैनीताल और हल्द्वानी में करी थी इसकी। तो एज सच मैं किसी इतने बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा नहीं था। थोड़ी बहुत जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो मैं वो लेता था। तो मुझे लगता था एज सच मुझे कोई मेंटर तो नहीं मिला, लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से जो रहते हैं, जो महान हस्तियाँ होती हैं, मैंने उनकी तरफ देखता था और मुझे हमेशा उनसे इंस्पिरेशन मिलता था। बल्कि मैंने अपने इंटरव्यू में उनकी बात भी करी। एक है जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हमेशा से, स्वामी विवेकानंद जी, और फिर दूसरे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, और हमारे श्री अरबिंदो घोष जी। आपने उनके बारे में शायद सुना भी होगा, अरबिंदो घोष जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। उन्होंने जब उस समय इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाल दिया था, उसके बाद उन्होंने उसको त्याग दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि वो देश की जो सेवा है वो पॉलिटिक्स में आके ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने उस समय, हम लोग तो अभी थरथराएंगे इस सवाल को भी कि आपका एग्जाम निकल गया आप छोड़ दे, आप थरथरा जाएंगे ये सवाल ये सोच के भी, परंतु उन्होंने उस समय, जबकि वो इतना प्रख्यात था, उस समय उन्होंने बिल्कुल उसको बिल्कुल बिना एक क्षण सोचे त्याग दिया। और इसी से अगर फिर कभी कभी जैसे मुझे मोटिवेशन चाहिए होती थी, जैसे आपने एक और मोटिवेशन का सवाल पूछा, तो शायद आपने सभी ने वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक है, और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो भी बुक्स होती हैं, तो जब भी मैं थोड़ा लो मोटिवेटेड फील करता था, मैं उसको खोलता था। और स्पेशली जो हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो एक फेज़ आता है, रेवोल्यूशनरी वाला फेज़, और उससे पहले गांधीयन फेज़, तो मैं उसको पढ़ने लगता था। तो जब भी मैं नाम देखता था कि मदन लाल ढींगरा जी और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतिन दास और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम दिखता था, मैं सोचता था यार उन्होंने कितनी आसानी से पूरी अपनी अपनी जो लाइफ है वो देश के लिए न्योछावर कर दी। मुझे लगता है जब आप भी पढ़ते होंगे वो हिस्ट्री का वो एक छोटा सा सेक्शन, आपके आंखों में भी आंसू आते होंगे, और मुझे लगता है जब आप वो पढ़ते हो ना, तो उससे बड़ा मोटिवेशन आपको ज़िंदगी में कुछ और नहीं मिल सकता।